आबिद शेर अली साहब, आप लोग बुखलाए हुए हैं दो वजूहात की वजह से कि इमरान खान के यू टर्न ने, जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ बढ़ाने की बात की, उसने आपको परेशान कर दिया। अगर जो एस्टैब्लिशमेंट क्लियर है, वो कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं ऐसी पार्टी के साथ जिससे 9 में किया, इससे पहले कि माफी मांगे पार्टी का सरबराह। दूसरा, आप क्या इसलिए परेशान है आबिद भाई कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो फैसला आया उससे पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी असेंबली में, तो आपने इस तरह की क्लॉजेस ले आए हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर जो शायद सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ही स्ट्राइक डाउन होगी। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद भाई। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें किसी किस्म की हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, और क्योंकि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हो तो पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग होते हैं। फ़ौज को पहले ये कहते हैं जी न्यूट्रल हो जाए, फिर उनके न्यूट्रल होने के बाद कहते हैं जी न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर उसी जानवर के इन्होंने बकौल उनके जो करते थे वो आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोई चंद रोज़ पहले इन्होंने एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया होगा, वो ऑफिशियल पेज से इनके, वो आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, जिन अल्फाज से नवाज शाह से इन्होंने ललकारा और फ़ौज को कंट्रोवर्शियल बनाया। ये तो कामरान शाहिद साहब किसी से छुपी छुपी बात नहीं है। उसके बाद 9 मई का वाक़या करते हैं, हमारा इन चीज़ों से वास्ता नहीं है। पार्लियामेंट सॉवरन है और एक ऑटोनमस बॉडी है। पार्लियामेंट का काम है कवानीन बनाना, 25 करोड़ अवाम के लोगों की नुमाइंदगी करती है। इसमें किसी के साथ टसल की बात नहीं है। आपने अपने इंट्रो में जो कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट, आपका ये कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ा है क्लैशिक वे में नहीं। आप चलें, आप कामरान भाई ज़रा मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, मेरे बड़े भाई हैं, आप कानून उठा लें कि कानून कहता क्या है। कानून पहले भी यही था कि आप अपनी लॉयल्टी को स्विच ओवर नहीं कर सकते। अगर मैं गलत हूँ तो अभी मुझे रोक दें यहाँ पे। ये आप डिक्लेरेशन फॉर्म पे जो आप लिख के देते हैं आपको उसी पार्टी, कोई इसमें नहीं अनहोनी बात नहीं है। इसमें आप मुझे बताएं कि नहीं, ये एक प्राइवेट मेंबर डे में एक प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया, वो बिल चला जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जिसमें तमाम जमातों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पीटीआई के भी वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी लोग हैं। मेरा सवाल ये है कि कवानीन और आइन किसी मंशात के मुताबिक, ये कोई डिक्टेटर का कानून नहीं है कि आप आइनी तरमीम अपनी मर्जी से कर दें और आप 100 की 100 सीटें रिजर्व सीटें ले आएँ। जनरल मुशर्रफ के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। हमने तो किसी किस्म की, आबिद भाई आपको पता है माजी के अंदर ऐसा हुआ था कि नवाज शरीफ साहब की पास करदा 90s की टू थर्ड मेजोरिटी के साथ तरमीम को जस्टिस जाद अली शाह ने उठा के बाहर फेंक दिया। आप जानते हैं अदालत के फैसले गलत हो सही हो लेकिन वो इंप्लीमेंट हो जाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अब अगर आपकी इस क्लॉजेस की अमेंडमेंट को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और वो इसको अगर टर्न डाउन कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला तो नहीं कर सकते ना आप? ये कामरान शाहिद साहब, दुनिया में नहीं होता कि किसी जज का इख्तियार हो कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के अपनी कलम की जुम्बे से घर भेज दे। जैसे नवाज शरीफ साहब को 2 मरतबा इन्होंने किया, एक जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में यहाँ पे तो हुआ है, एक उससे पिछले 2018 की, जो 2017 में अगस्त में जो फैसला आया वो पाकिस्तान का स्याह दौर था। उन जजेस ने जो फैसला दिया नवाज शरीफ के खिलाफ, वो आइन तोड़ा उन्होंने। क्या बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लाइफ टाइम। यही तो कह रहा हूं कि वो इंप्लीमेंट हो गया ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट कर सकती है गलत फैसला। फिर पार्लियामान का कामरान भाई, आबिद भाई मेरी बात सुनिए। आबिद भाई मैं कह रहा हूं बड़ी ज्यादती हुई। फिर कामरान भाई पार्लियामेंट खत्म कर दें, फिर इन्हीं के हवाले कर दें, मुल्क की अपनी मर्जी से चलाएं, खत्म ही करेगी सुप्रीम कोर्ट। मैं देखें किसी के खिलाफ अर्ज सुन लें, पॉइंट आ गया आपका। पार्लियामेंट में कवानीन साजी होती है, ऑटोनमस बॉडी है, वरना पार्लियामेंट को बंद कर दे, सारा कुछ दे के फिर ये खुद मुल्क को संभालने, फिर अगर यही फैसले करने इन्होंने, अगर मुल्क में तजब्जब डालना है, आइन के मुताबिक फैसले नहीं करने आपने। सर आपका पॉइंट आ गया, वो बैट का निशान, एक मिनट लूंगा आपसे, आप ही ने वो बैट का निशान लिया, आप ही ने उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई किया, आप ही ने। अब आप जब पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाती है, तमाम मामला होते हैं, आप कहते हैं जी कि उसके मंशा के मुताबिक, आप आइन के मुताबिक फैसला नहीं करना, मंशा के मुताबिक फैसला करने।
कामरान भाई किसी महजब सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो फिर इलेक्शन से सर, पहले पॉइंट आ गया, आपका PTI पॉइंट को आ गया। इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते, उनको बैठ कर निशान देते, आबिद नहीं भाई, दिया, पॉइंट आ गया। क्यों नहीं दिया इन्होंने ये निशान? मुझे